हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आजकल हम अकाउंटिंग रेशोज पे वर्क कर रहे हैं और मैंने अपने लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो तो क्लियर कर दिए हैं, साथ साथ मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी कवर कर दिया। अब हमारा जो एक रेशो बचा था दैट इज एन एक्टिविटी रेशो। बेसिकली 4 एक्टिविटी रेशोज हैं आपके सिलेबस में, जिसमें एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये 4 आपको रेशोज करने हैं और फॉर्मूलाज ही हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी रेशो में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारे बिजनेस में जो वर्किंग हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, वो कितनी जल्दी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यानी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो जितना ज्यादा हमारा रेशो रहता है उतना हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, जितना लो रेशो रहेगा उतना हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ये लेके चलते हैं। पहला जो हमारा रेशो आता है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये भी काफी पूछा जाता है आपसे। इसका फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने 11th में भी कॉस्ट निकाल ली है। कॉस्ट कैसे निकलती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक आपका फॉर्मूला ये होता है। दूसरा एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इससे भी आप COGS निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको डेटा कैसा दिया हुआ है। तो आपको इजी है, टफ नहीं है ये रेशो। तो COGS निकालेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो जितना ज्यादा आपका रेशो आएगा उतना आपकी कंपनी के लिए अच्छा है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रेशो है यानी जो आप अपना प्रोडक्ट फिनिश गुड्स रेडी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपका कन्वर्ट हो रहा है इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स में। तो बहुत जल्दी अगर कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक बेकार नहीं हो रहा है, जल्दी आपका सेल हो रहा है और आपकी फर्म के लिए, कंपनी के लिए ये बहुत ही गुड पोजीशन आपके लिए हो जाती है। तो ये रेशो कई तरीके से आता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो आपको किसी भी फॉर्म में आए फॉर्मूला सिर्फ यही लगाना है। इजी सा फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस पे वर्क करना है और आपके कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। अब जो हमारा नेक्स्ट रेशो है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट क्रेडिट रेवेन्यू यानी कि नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। हमें यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स ले रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आपके डेटर्स होते हैं और साथ ही साथ आपके बिल्स रिसीवेबल होते हैं, इनका समेशन होता है। ठीक है जी। अब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम फॉर्मूले में ले रहे हैं, नेट सेल्स है आपकी। ठीक है, आपने नेट सेल्स की है, कितनी जल्दी आपकी जो नेट सेल्स है, जो नेट क्रेडिट सेल्स है, वो कन्वर्ट हो रही है इन कैश, दैट मैटर। जितनी जल्दी आपकी कन्वर्ट होगी कैश में आपकी कंपनी के लिए उतना अच्छा है। आज आप क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो और आपकी 10 दिन में अगर आपकी पेमेंट आ जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वही चीज है। तो फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी। आपने नेट सेल्स ली, नेट क्रेडिट सेल्स ली, डिवाइड किया उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बिल्स रिसीवेबल और प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा और इसे आपने फॉर्मूले में पुट करना है तो आपका एक रेशो निकल के आएगा। इसके बाद इसी रेशो में एक और फॉर्मूला लगाना होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि हमारा जो कैश रियलाइज हो रहा है वो कितनी जल्दी हो रहा है। वो हो सकता है मंथ्स में निकल आए, वो हो सकता है आपका डेज में निकल के आए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो आपका फॉर्मूला होता है मंथ्स ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, यानी टर्नओवर रेशो से अगर हम डिवाइड करते हैं अपने 12 मंथ्स को तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कलेक्शन है, जो हमें पैसा मिलेगा वो 2 महीने में, 3 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मंथ्स लगा रहे हो, मंथ से डिवाइड कर रहे हो तो आपका मंथ्स में आंसर आएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर आपका आंसर मंथ्स में फ्रैक्शन में आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो मंथ्स की जगह आप डेज ले लीजिए। 365 डेज डिवाइडेड बाय
अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो आपको डेज में आंसर आ जाएगा कितनी जल्दी आपका कैश रियलाइज हो रहा है, कितने दिन में आपके डेटर से या आपके ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट आ रहा है, वो भी इसमें आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ दो फॉर्मूले आपको लगाने होंगे, आपको एक तो रेशियो निकालना है, दूसरा स्टेप आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है, कितने दिन में हमारा पैसा आ रहा है, ये आपने वर्क करना है इस रेशियो में। आपका जो नेक्स्ट रेशियो है दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, पहले ट्रेड पेबल समझिए। ट्रेड पेबल्स क्या है? आपके क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों चीजों का जो सम होता है वो आपका ट्रेड पेबल्स है। आपने क्रेडिट में परचेज किया है, आपको सप्लायर ने क्रेडिट पीरियड दिया है जिनसे आपने रॉ मटेरियल बाय किया है, ये तो हुआ पॉइंट। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज यानी आपने जो क्रेडिट में रॉ मटेरियल बाय किया है वो लेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल से। ट्रेड पेबल्स क्या हुए? आपके क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल लेना है, यानी आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आपने निकाल लिया। ठीक है, इससे आपने निकाला रेशो। रेशो निकालने के बाद एक और चीज आपको निकालनी है कि ये एवरेज पेमेंट पीरियड, वहां हमने कलेक्शन पीरियड निकाला था, यहाँ हम पेमेंट पीरियड निकाल रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी हम पेमेंट कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ्स, कुछ भी ले सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी जल्दी पेमेंट कर पा रहे हो। हायर विल बी द रेशियो दैट विल बी गुड, क्योंकि अगर आपका हम कह सकते हैं कि लोअर ट्रेड पेबल रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब सप्लायर आपको बहुत लंबा क्रेडिट पीरियड दे रहा है, वो आपकी फर्म की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। कि अब ठीक है, आपने मान लिया अब जल्दी जल्दी रीपे कर पा रहे हैं, दैट इज गुड फॉर द यू। अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या आपको सामने वाले ने क्रेडिट पीरियड काफी ज्यादा दिया है, तो ये रेपुटेशन पे पॉइंट आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोअर ट्रेड पेबल रेशियो मींस क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज फॉर लॉन्गर पीरियड और इट में रिफ्लेक्ट डिलेड पेमेंट टू द सप्लायर व्हिच इज नॉट अ गुड पॉलिसी for the company, that we have to give as a significance, क्योंकि significance देना बहुत जरूरी है और आपसे वायवा में ये significance ही पूछे जाने हैं। मैं जितनी भी वीडियोस हैं सिर्फ फॉर्मूले नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट का significance भी आपको बता रही हूँ। थैंक यू। Your last activity ratio is working capital turnover ratio। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? पहले तो ये समझिए, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो पहले आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट चैप्टर खोलिए और वहां से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कि नेट सेल्स, मतलब कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। तो आप ये रेशियो अप्लाई करेंगे और इस रेशियो में भी यही है, हायर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज अ गुड साइन बिकॉज इट सिग्निफाइज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एंड अगर आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इससे हम कह सकते हैं कि हमें हायर लिक्विडिटी मिल रही है। हायर लिक्विडिटी मिल रही है तो हमारा बिजनेस तो प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो दैट थिंग यू हैव टू कंसिडर, हायर रेशियो विल बी द गुड साइन फॉर द बिजनेस, दैट इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। बहुत ही इजी सा रेशियो है, ये हो जाता है। एक रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बोलती रहती हूँ, आप ही के ये वीडियोस काम आएंगी और ये आपको, ये जो मेरी 4 वीडियोस आई हैं रेशियोज के ऊपर, आप अपने वाइवा से पहले और मैं ये बोलूंगी एग्जाम से पहले अगर एक बार सुन के जाएंगे तो एक बार मेमोराइज हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम कर नहीं पाते और दिक्कत आती है सिग्निफिकेशन में बच्चों को कि पता नहीं चलता हायर अच्छा है या आपका लोअर अच्छा है। तो एक बार आप सुनेंगे तो ये सारा क्विक रिकैप आपको मिल जाएगा। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।